वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 को मैं स्टार्ट करवाऊंगी। 2.3 का फर्स्ट लेक्चर मैं इसे प्रीवियस लेक्चर पहले करवा चुकी हूं, जिसमें मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक करवाए थे। तो आज हम क्वेश्चन 5 से ऑनवर्ड इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन 5 से लेकर एंड तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इनमें इनवर्स फाइंड करना है 3/3 मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका आर्डर 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स हो तो उसका हम इनवर्स फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो इनवर्स फाइंड करना है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड क्या होता है अभी हम इसको देखते हैं। पहला पार्ट है, इसमें एक मैट्रिक्स दिया गया है 3/3, तो इसका इनवर्स फाइंड करना है। जैसे हम 2/2 का इनवर्स फाइंड करते हैं, फार्मूला वही है। ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। तो अब हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक हमें एडजॉइंट ए चाहिए और दूसरा हमें मॉड ए चाहिए। तो सबसे पहले हम मॉड ए फाइंड कर लेंगे। ये मैट्रिक्स ए, लेट्स सपोज ये मैट्रिक्स जो गिवन था मैंने इसको नाम दे दिया कि ये ए है, तो ए का मॉड लेंगे। अब यहाँ पे मॉड का साइन और ये वाली सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देंगे। अब इसका मॉड कैसे फाइंड करेंगे? जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं। क्वेश्चन 1 से 4 तक मैं उम्मीद करती हूँ आपने देख लिए होंगे, तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि मॉड कैसे लेते हैं। पहली रो को एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉलम को या जिस मर्जी रो को, लेकिन मोस्ट कॉमन मेथड यही होता है कि हम पहली रो को एक्सपेंड करके मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस का साइन, यहाँ माइनस, और यहाँ पे हम प्लस लगा के पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे। +1 लिखेंगे, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये माइनर बचता है, इसका मॉड लेंगे -1, और ये +2 आएगा लेकिन मॉड वाला दरमियान में माइनस आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस +1 हो जाएगा, ये वाली -1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड लेंगे, तो -2 और +1 आ जाएगा। फिर ये 1 है तो ये 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये चार वैल्यूज इनका मॉड, तो -4 और -1 आ जाएगा। ये -3 आ जाएगा, यहाँ पे -1 और ये -5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 से तो -3 आ जाएगा, ये -1 और यहाँ पे -5, तो -3 और -1 -4 और -5, तो आंसर -9 आ जाएगा। अब दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो मॉड ए हमने फाइंड कर लिया है, अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट फाइंड करने का फार्मूला ये आपने याद रखना है। एडजॉइंट क्या कैसे होता है? A11 A12 A13, फिर ये जो सेकंड रो होती है और फर्स्ट कॉलम A21 A2, ये IJ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बेसिकली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, फिर A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के अंदर आ रहा है। इसी तरह हम ये पूरा मैट्रिक्स लिख लेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये एडजॉइंट आ जाएगा। और ये सारे कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। AIJ इज इक्वल टू -1 I + J माइनर ऑफ MIJ। मतलब जैसे A11 है तो ये क्या बन जाएगा, I और J 1 हो जाएगा, -1 I + J तो 1 + 1, और फिर माइनर ऑफ IJ 1 -1 की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो फिर बाहर मॉड के प्लस आता है। जैसे कि यहाँ पे ये +1 और 1 2, तो हम प्लस का साइन यूज करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस का करते हैं। माइनस क्यों आता है? क्योंकि 1 और 2 3 -1 की पावर ओड है तो वो माइनस आ जाता है। अब इन तमाम वैल्यूज को फाइंड करते हैं कोफैक्टर वाले फार्मूले की मदद से। इसके बाद नेक्स्ट ये सारे कोफैक्टर A11 A12 A13, एक तरीका ये है कि आप हर एक को अलग अलग फाइंड कर लें सारे कोफैक्टर्स को, फिर इस तरह मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दें, या फिर एक ही मैट्रिक्स के अंदर तमाम को फाइंड कर लें। तो मैंने यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स के अंदर इनको फाइंड कर लिया। पहले A11 हमने फाइंड करना था, तो -1 की पावर A11 था I इस कोफैक्टर वाले फार्मूला में। AIJ किसके इक्वल होता है? -1 I + J और माइनर ऑफ IJ। इस फार्मूला के अंदर पुट किया तो -1 1 + 1 माइनर ऑफ I, इसमें 1 J भी 1 M11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये रह जाएगा, इसको मॉड में लिख देंगे। फिर A12 था तो -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 -1 1 और -1 ये मॉड के अंदर आ जाएगा। फिर इसके बाद A13 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 3 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 1 1 और -2 इसको मॉड के अंदर लिख देंगे। फिर A21, ये सारे कोफैक्टर्स आप लोग अलग अलग भी निकाल सकते हैं, फिर इसको एक ही मैट्रिक्स के अंदर पुट कर सकते हैं, बट थोड़ा शॉर्ट हो जाता है कि जब हम इसको इकट्ठा ही कर लें। A21 फाइंड करेंगे तो अब यहाँ पे -1 2 + 1, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी -1 1 -2 और -1 आ जाएगा। फिर -1 2 + 2, क्योंकि A22 हमने फाइंड करना है तो यहाँ पे 2 + 2 और सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 1 1 1 और -1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया। सिमिलरली इसी तरह फिर A23 तो -1 की पावर 2 + 3, अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 1 -1 1 और -2 यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर
A3 1, तो I इसमें 3 J1 है तो -1 की पावर 3 + 1 आ जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पे ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम जब छोड़ देंगे बाकी ये रह जाएगा -1 1 और 1 -1 रह जाएगा। फिर A32 फाइंड कर लेंगे, A3 + 2 आ जाएगा यहाँ पे। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 1 1 2 और -1 आ जाएगा। फिर A33 ये लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वाली ये रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये रह जाएगा, इसको मॉड के अंदर लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस का साइन हमें कैसे पता चलेगा? -1 की पावर इवन हुई तो बाहर प्लस आ जाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनस ये 2 बनता है ना, तो यहाँ पे इसके साथ -1 की पावर 2 लें तो प्लस आ जाता है। अब इसका मॉड इसी तरह लेंगे, ये -1 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन मॉड वाला -2 आ जाएगा। यहाँ पे -1 की पावर 3 है, ओड है, इस वजह से माइनस आ जाएगा। यहाँ पे -2 और +1 इसका मॉड आ जाएगा। सिमिलरली -1 की पावर 4 है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और मॉड लेंगे तो -4 और -1 आ जाएगा। अब -1 की पावर 3 ओड नंबर बनता है, पावर ओड है तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसका मॉड लेंगे +1 और +2 आ जाएगा। यहाँ पे पावर 4 बनेगी तो प्लस आएगा क्योंकि पावर इवन है। अब इसका मॉड लेंगे, -1 और -1 आ जाएगा। अब इसमें पावर 5 बनेगी तो माइनस आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। अब इसका मॉड -2 और +1 आ जाएगा। मॉड वाला दरमियान में माइनस था, इस वजह से प्लस। लास्ट वाली इस रो को देखें तो यहाँ पे 3 + 1 4, पावर इवन नंबर है, बाय प्लस आएगा। 1 1 * 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मॉड वाला माइनस, और 1 1 * 1 आ जाएगा। इसी तरह अब इसमें 5 बनता है, पावर ऑड है तो माइनस आएगा और मॉड इसका -1 और -2 आ जाएगा। 6 है, -1 की पावर तो फिर प्लस आ जाएगा, 1 और +2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ -3 आ जाएगा, 1 -5 और यहाँ पे -3 -2, यहाँ पे -2 + 1 -1, बाहर माइनस था इस वजह से ये +1 हो जाएगा। 1 -1 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे भी 3। क्योंकि इसका ट्रांसपोज लेना था तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने ट्रांसपोज ले लिया। पहली रो को कॉलम में चेंज कर दिया, फिर दूसरी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया हमने, मॉड भी फाइंड कर लिया है। तो अब हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट A ओवर मॉड A। तो मॉड A की ये वैल्यू क्या थी? मॉड A 9 आया था, -9 आया था, तो -1 ओवर 9 और बाकी ये एडजॉइंट A की वैल्यू लिख दी। अब 9 को इन तमाम वैल्यूज़ पे 1 बाय 1 डिवाइड कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है तो इसका आंसर ये आ गया। तो ये आंसर हमने फाइंड कर लिया है किसका? A इनवर्स का। जो A मैट्रिक्स गिवन था उसका इनवर्स फाइंड करना था, जिसका आंसर ये आ गया है। तो इसके बाद पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी बच्चों 3 बाई 3 का मैट्रिक्स दिया गया है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका इन्वर्स भी क्या होगा? एडजॉइंट A ओवर मॉड A। तो पहले हम इस A का मॉड ले लेंगे, मैट्रिक्स A लिखा, इसमें मॉड का सिंबल, पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ये आ जाएगा। अब पहली रो पहले कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी इस वैल्यू का मॉड लेंगे, 3 - 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाली रो और कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड लेंगे, 2 1 * 2 -5 आ जाएगा। फिर ये वाली रो और कॉलम छोड़ेंगे, इसका मॉड लेंगे, 2 0 * 0 3 1 * 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 3 * 9 हो जाएगा, 2 - 5 - 3 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। 0 - 3 -3 2 मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। तो मॉड का आंसर -9 आ गया। मॉड आ चुका है। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, तो एडजॉइंट के लिए ये सारे कोफैक्टर्स और इन फिर कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो मैंने नेक्स्ट स्टेप में इन कोफैक्टर्स को एक ही मैट्रिक्स के अंदर इन तमाम को निकाला हुआ है। पहले A11 A12 फिर A13 इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे A11 के लिए पहली रो पहले कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यू ये बचती है, इसका मॉड लेंगे। फिर ये दूसरी वैल्यू, ये तीसरी वैल्यू, इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये मैं स्टार्ट में बता चुकी हूँ, अभी दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे देखें ये क्या है? A11 है। तो A11 कैसे निकालेंगे? यहाँ से ये मैट्रिक्स A था, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये मैट्रिक्स रह गया 3 5 0 1, इसका मॉड ले लिया, यहाँ पे इसका मॉड ले लिया। फिर A12 तो -1 की पावर 1 + 2 आ गया। अब इसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये छोड़ देंगे, बाकी 2 5 1 1 रह गया, तो इसका ये मॉड आ गया। फिर यहाँ पे ये वैल्यू जो निकाली है ये A13 की है, तो -1 की पावर 1 + 3 आ गया। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 3 और 1 0, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया 2 3 1 0। इसी तरह A21 A22 A23 3 1 3 2 3 3 इन तमाम वैल्यूज़ का मॉड। ये मैं पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने बताया है कि ये आप लोग अलग अलग भी फाइंड कर सकते हैं या इस तरह से एक ही मैट्रिक्स के अंदर फाइंड कर सकते हैं।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें इसका मॉड ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे ऊपर मॉड लेंगे तो 3 - 0 बाय प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या बनती है, इवन। पावर इवन हो तो प्लस आना है, जहाँ पे पावर ओड बनेगी वहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये तमाम वैल्यूज़, ये आसान से स्टेप्स हैं, जस्ट सिंपली मॉड ओपन किया हुआ है, तो ये आपने कर लेने हैं। बिल्कुल इसी तरह खुद करेंगे तो इन चीज़ों की अच्छी तरह प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूरी एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम एक ही मेथड से कर रहे हैं हम। तो जिस तरह पहले वाले क्वेश्चंस में मॉड लिया उसी तरह से मॉड लेके ये आ जाएगा, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे ताकि एडजॉइंट आ जाए। तो पहली रो को कॉलम में चेंज कर दिया, दूसरी रो को कॉलम में, तीसरी रो को भी कॉलम में, तो ये ट्रांसपोज भी आ गया इसका। एडजॉइंट ए भी फाइंड कर लिए है, मॉड ए बी, तो अब इनवर्स फाइंड कर सकते हैं हम। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। मॉड ए क्या था, -9 था, क्योंकि डिवाइड में है तो 1/9 हो जाएगा। यहाँ पे एडजॉइंट ए वाला मैट्रिक्स पुट कर देंगे। अब 9 को 1 बाय 1 तमाम वैल्यूज़ के साथ -9 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे सबके साथ -9 डिवाइड करने के बाद जो वैल्यूज़ इसमें से कटिंग कर सकते हैं हम उनकी कटिंग की हमने। माइनस को माइनस से जैसे यहाँ कट गया 4/9 आ गया, और ये सारा इसका आंसर आ जाए। जैसे ये है 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, साथ माइनस भी आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट 2 था। नेक्स्ट पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। अब इसमें भी एक मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसमें भी इन्वर्स, जस्ट फ़र्क ये है कि इसमें आयोटा की वैल्यू आ गई है। आयोटा की वजह से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तरीका वही है हल करने का। एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए, तो पहले हम मॉड फाइंड कर लेते हैं। पहली रो को ही एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे आयोटा आ जाएगा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -4 आयोटा और +0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है तो मॉड की वैल्यू जो भी आए वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जानी है, इस वजह से मैंने 0 ही लिख दिया है। फिर 1 + 1 आएगा, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये रह जाएगा। 2 आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। अब यहाँ पे -4 आयोटा और फिर +1 आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो -4 आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो ये वाला माइनस और ये माइनस +4 हो जाएगा। ऐड करेंगे 5, तो यहाँ पे मॉड क्या आ गया, मॉड की वैल्यू आ गई 5। अगर 0 आ जाती फिर इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं था, तो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता है और उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। बट यहाँ पे 5 है, तो इसके बाद हमने एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो ये सारे को फैक्टर्स A11 A12 A13 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। इन तमाम को फैक्टर्स को मैंने एक ही मैट्रिक्स के अंदर, जैसे प्रीवियस पार्ट्स में किया है, बिल्कुल सेम इसी तरह एक ही मैट्रिक्स के अंदर फाइंड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। अब ये A11 है, तो -1 की पावर 1 + 1, पहली रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये माइनर बचता है, इसका मॉड ले लेंगे। फिर -1, यह A12 है ना, A12, तो 1 + 2 आएगा, ये वाली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 आयोटा, माइनस आयोटा, 1 और 4 आयोटा, इसका मॉड ले लेंगे। फिर A13, तो 1 + 3 आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये 4 वैल्यूज़, इनका मॉड इस तरह से ले लेंगे। फिर A21, तो 2 + 1, अब ये 2 1 यहाँ पे बनता है, तो ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, इसको छोड़ देंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, बाकी 0 1 0 और 4 आयोटा रह जाएगा। फिर A22 ये यहाँ पे है, तो 2 + 2 आ जाएगा। अब ये वाली A22 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी आयोटा 1 1 और 4 आयोटा। तो इसी तरह से बाकी तमाम वैल्यूज़ को भी लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने ये सारी लिखी हुई भी हैं, इनका मॉड ओपन कर लेंगे, तो -4 आयोटा प्लस आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे पावर 3 बनेगी, जिसकी वजह से माइनस आएगा, और यहाँ पे 8 आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। सिमिलरली इस तरह इन तमाम वैल्यूज़ को लिख लेंगे। अब यहाँ पे -4 आयोटा आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो बाहर माइनस है, +8 हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -4 और -1 -5 आ जाएगा। यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, 0 + 1 1, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -+1 हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है, तो -1 + 2 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा आ जाएगा। अब इसका नेक्स्ट स्टेप के अंदर ट्रांसपोज ले लेंगे, पहली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, दूसरी रो तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको नेक्स्ट स्टेप में इसका ये ट्रांसपोज लिया, तो ये आ गया। अब हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। A इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट A ओवर मॉड A। मॉड की वैल्यू क्या आई थी, 5, तो 1/5, क्योंकि ये डिवाइड में था। फिर एडजॉइंट A की ये वैल्यू, अब 5 को इन तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 का ही। इसमें भी आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट A ओवर मॉड A। तो पहले इस A का मॉड ले लेंगे, पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस और फिर प्लस आ जाएगा। 3 लिखेंगे, 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 6 1 ज़ा 6 और +6 आयोटा आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, माइनस आयोटा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पे 6 2 ज़ा 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। प्लस आयोटा लिखेंगे, आयोटा
आयोटा वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये रह जाएगा 2 2 ज़ार 4 और -4 आयोटा, इस माइनर का मॉड ले लेंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, 18 आयोटा, यहाँ पे आयोटा को मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -12, तो ये तो 0 हो जाना है, +4 आयोटा और -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये +4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ए मॉड का आंसर ये आ जाएगा 22 + 22 आयोटा। अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है, तो ये तमाम कोफैक्टर्स A11 A12 ए जो मैट्रिसेस गिवन था उसका ये तमाम कोफैक्टर्स और फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो इसके बाद मैंने इन कोफैक्टर्स को ए की मैट्रिक्स के अंदर फाइंड किया है। अगेन कि आप इनको अलग अलग, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि अलग अलग A11 A12 A13 अलग अलग फाइंड करके फिर एक मैट्रिक्स के अंदर पुट कर सकते हैं। तो कोफैक्टर्स का फार्मूला भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, -1 I + j माइनर ऑफ MIj, मैंने इसको एक ही मैट्रिक्स के अंदर लिख लिया। जैसे पहली रो को एक्सपेंड किया था बिल्कुल सेम इसी तरह, अब ये A11 था तो -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड। फिर A12 था तो -1, यहाँ पे 1 + 2 माइनर ऑफ 1 2, यानी कि फर्स्ट रो 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड ले लेंगे, फिर A13 निकाल लेंगे। सिमिलरली इन तमाम वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। ये स्टेप्स आपने साथ साथ खुद करने हैं, इससे ये होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस हो जाएगी जितना करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आसान हैं, सेम हैं, लेकिन ये है कि इसको करने का मेथड और इस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, प्रैक्टिस करने से ही ये चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे अब -1 की पावर जहाँ पे इवन बनेगी वहाँ प्लस आ जाएगा, जैसे 1 + 3 ओड है तो बाहर माइनस आएगा, यहाँ पे 4 है तो बाहर प्लस आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे अब 3 है तो बाहर माइनस आएगा, 4 है प्लस आ जाएगा। जहाँ जहाँ पे पावर इवन होगी वहाँ पे प्लस और जहाँ पे ओड होगी वहाँ पे माइनस। तो मैंने इसको ये सिंप्लीफाई कर लिया, इस तरह से ये आ गया। जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ पे अब -1 पुट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, तो इसके बाद ये आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, नेक्स्ट स्टेप भी आपके सामने है एडजॉइंट ए, ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे किए हुए हैं बिल्कुल सेम इसी तरह। अब इसके बाद ये जो बन गया ना मैट्रिक्स, इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है ताकि एडजॉइंट ए आ जाए। पहली रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, दूसरी रो भी कॉलम में, तीसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर देंगे। तो इसके बाद मैंने इसको एडजॉइंट ए ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया। अब ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। मॉड ए क्या था, 22 + 22 आयोटा, बाकी ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन 6 इसके बाद है, ये भी सेम इसी तरह है। अब इसमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, फाइंड करना है ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स उसी तरह जैसे हम फाइंड करते आए हैं पहले 3/3 मैट्रिक्स का, और ये प्रूव करना है कि ए को अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या फिर ए इनवर्स को पहले और ए को बाद में रखें तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो पहले तो हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स के लिए ए मॉड लेना पड़ेगा। ये मैट्रिक्स ए था, इसका मॉड लिया, पहली रो को एक्सपेंड, यहाँ पे प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा। पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, 2 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड 6 1 ज़ार 6 और 1 0 ज़ार 0, -1 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 6 0 ज़ार 0 2 0 ज़ार 0, फिर प्लस माइनस ये -3 हो जाएगा, 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 0 ज़ार 0 और 2 1 ज़ार 2 -2 आ जाएगा, 6 2 ज़ार 12 हो जाएगा। ये तो वैसे ही क्योंकि ये 0 है इस वजह से ये भी 0 हो जाना है, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो 12 + 6 मॉड का आंसर आ गया 18। इसके बाद हमने सारे फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स, एडजॉइंट निकालेंगे इन कोफैक्टर्स और फिर इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो जैसे मैंने पहली रो को एक्सपेंड किया था, ये तो सेम वही है जो पहली रो में वहाँ पे वैल्यूज़ आ रही थी, A11 A12 A13। A11 का मतलब है पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड, फिर A12 इसका मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड, A13 तो -1 की पावर 1 + 3 हो जाता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मॉड ले लेंगे। A21 में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यू का मॉड, इसी तरह यहाँ पे 2 + 2 आएगा और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ के बाकी का मॉड। सिमिलरली ये सारे कोफैक्टर्स इस तरह से फाइंड करेंगे, इनको अलग अलग फाइंड कर सकते हैं या इसी तरह एक ही मैट्रिक्स के अंदर इकट्ठा भी फाइंड कर सकते हैं। अब मॉड लेंगे, मॉड लेने का अगेन वही तरीका है जैसे अभी हमने पीछे मॉड लिया था, तो ये 6 1 ज़ार 6 1 0 ज़ार 0 हो जाएगा, -1 की पावर 3 ओड है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 6 0 ज़ार 0 2 0 ज़ार 0, -1 की पावर 3 + 1 4, तो बाहर प्लस आ जाएगा, 1 0 ज़ार 0 और 2 1 ज़ार 2 -2 मॉड वाला आ जाएगा। सिमिलरली बाकी सारे मॉड्स फाइंड कर लेंगे तो ये इसका आंसर आ जाता है। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे ताकि एडजॉइंट ए की वैल्यू आ सके।
तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैंने इसका एडजॉइंट ए ले लिया, तो एडजॉइंट ए आ गया ये। अब ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए, एडजॉइंट ए क्या मॉड क्या आया था 18 और बाकी एडजॉइंट ए लिखा। 18 को तमाम वैल्यूज़ पे डिवाइड करेंगे तो 6 3 आर 18 1/3, 9 2 आर 18 तो 2 आ जाएगा, 3 6 आर 18 यहाँ पे 6, 0/18 0, 18/18 1 आ जाएगा, 0/18 0, -2/18 तो 2 9 आर 18 9 आ जाएगा, 0/18 0, 2/18 2 9 आर 18 1/9 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया कि ए इनवर्स फाइंड करें। अब इसके बाद क्या था कि ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। तो मैंने पहले ए मैट्रिक्स लिख लिया, फिर ए इनवर्स लिख लिया और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है कि पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर पहली रो को ही तीसरे कॉलम से और दरमियान में प्लस का साइन। अगर यहाँ पे माइनस है तो उस वजह से चेंज तो होगा, वैसे प्लस का होता है जहाँ पे ना हो। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे पहली रो को पहले कॉलम से, फिर इसी तरह सिमिलरली सेकंड रो को इन तीनों कॉलम्स के साथ, फिर थर्ड रो को भी करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है, मैंने की हुई भी है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 1 0 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3/9। अब इस पहली रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो -2/2 हो जाएगा, 1 1 1 और 3 0 0 हो जाएगा। अब पहली रो को थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2/6 1 0 0 और -3/9 हो जाएगा। अब इसी तरह इस सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से 0 आ जाएगा, 1 0 0 0 को करेंगे यहाँ पे भी 0। अब इसको 0 1 1 1 आ जाएगा, 0 0 0। थर्ड से करेंगे कॉलम से 0 आ जाएगा, 1 0 0 और 1/9 को जब 0 से करेंगे तो 0। सिमिलरली थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये फॉर्म आ गई। 3 1 3 3 3 9। नेक्स्ट स्टेप में इसको 1/3 लिखेंगे, यहाँ पे ये कैंसिल आउट, -1 + 1 2 1 2 2 3 6। इस तरह यहाँ पे 3 2 6 3 3 9। जो इसकी हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, -1 + 1 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6, 3 2 6 3 3 9। तो ये सारी सिंप्लीफिकेशन मैंने नेक्स्ट स्टेप में कर ली है, तो ये फॉर्म बन गई। अब यहाँ पे एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 3 और ऊपर 2 + 1, 2 + 1 भी क्या होगा 3/3, यहाँ पे 1 आएगा, -1 + 1 0, ये भी सेम है, माइनस में या प्लस में या 0 हो जाएगा। ये भी ये इसके बाद तो सेकंड रो आ जाएगी, फिर ये 0 हो जाएगा, -1 + 1 0, यहाँ पे भी एलसीएम ऊपर 1 + 2 आ जाएगा, 3/3 तो 1 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया जिसके डायगोनल में 1 है, बाकी सारे 0 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये चीज़ ऑर्डर को जाहिर कर रही होती है। अब दूसरा पार्ट ये था कि ए इनवर्स और ए को भी मल्टीप्लाई करें, तो अब हमने पहले ए इनवर्स को रख लेना है और फिर ए को अब बाद में रखना है। तो इसी तरह पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन इसकी ये आपके सामने है। ये सारे स्टेप्स बड़े आसान से हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से मैं बता देती हूँ, 2 1 2 2 3 6, 2/3 और 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, 3 2 6, ऊपर 2 आ जाएगा, 2 3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6 कैंसिल आउट और ऊपर 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल आउट इससे और 6 भी कैंसिल आउट, तो -1 + 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये 0, ये 1 और फिर ये 0, तो 2/9 + 2/9 ये भी 0 हो जाएगा, -1/9 + 1/9 ये भी 0 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 3 3 3 9, 1/3 और 3 2 6 3 3 9, 2/3। अब यहाँ पे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। बाकी तमाम वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं और ये 2 - 3, ये -1 + 1 तो ये भी 0 हो जाएगा, 0/6 आंसर 0 ही आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे जो एलसीएम बना था वो 3 था, तो 2 + 1 वो 3/3 1 ही आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पे 1 तो डायगोनल में 1, बाकी सारे 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है ऑर्डर 3 का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम इसी तरह ही है जिस तरह हमने क्वेश्चन 5 और 6 किया है। अब इसमें ये कहा गया है कि वेरीफाई करें। वेरीफाई ये करना है कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। थोड़े से लेंथी हैं क्वेश्चंस, लेकिन मेथड सारे क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेंगे, ए बी इन्वर्स, फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। तो पहला पार्ट तो सिंपल है क्योंकि इसमें 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2/2 है, तो ये तो आसानी से इसका एडजॉइंट और मॉड हम ले सकते हैं। 3/3 में हमें वो कोफैक्टर्स लेने पड़ते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड हल कर लेंगे, ए बी इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए बी ओवर मॉड ए बी। तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने दोनों को लिख लिया, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 2 6 1 0 0, 2 2 4 और 1 2 2 आ जाएगा। अब 8 को करेंगे, 8 3 24, 6 0 0। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 8 2 16 और 6 2 12 आ जाएगा। यहाँ पे 6 6 और ये 24 और ये 28, तो ए भी आ गया
अब ए बी इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ए बी ओवर मॉड ए बी। तो पहले एडजॉइंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे ए बी का, इन दोनों की प्लेस चेंज और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। तो इसी तरह मैंने किया है, इन दोनों की प्लेस चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, प्लस थे तो माइनस में एडजॉइंट आ गया। फिर मॉड ए बी का मॉड लेंगे 168 हो जाएगा, 24 6 और 144, 24 इसका मॉड आ जाएगा। तो अब हम ए बी इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं एडजॉइंट ए बी ओवर मॉड ए बी। 24 को तमाम वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन है, अलग से कटिंग करके डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे, ये एक साइड का आंसर आ गया। दूसरी साइड क्या है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो अब हमने बी इनवर्स अलग फाइंड करना है, ए इनवर्स अलग फाइंड करना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला आंसर आना चाहिए जो इक्वेशन नंबर 1 में आया है। तो मैट्रिक्स बी, सबसे पहले बी का इन्वर्स एडजॉइंट बी ओवर मॉड बी। तो पहले मॉड बी मैंने ले लिया, 3 2 6, 2 0 0, 6 आ गया। अब एडजॉइंट बी, एडजॉइंट कैसे लेंगे, पहले और चौथे की जगह चेंज कर देंगे, 2 3 की जगह पे 3 2 की जगह पे, इन दोनों के साइन चेंज। तो 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, ये 0 इसी तरह ही रहता है। अब एडजॉइंट बी बी और मॉड बी बी आ गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा बी इनवर्स। फिर ए इनवर्स फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। एडजॉइंट ए पहले मैंने ले लिया, ए मैट्रिक्स था उसके इन दो मैट्रिक्स के साइन चेंज, इन दो के साइन। फिर मॉड ले लिया ए का, तो मॉड इसका आ गया 4। इसके बाद यहाँ पे मैंने ए इनवर्स एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए डिवाइड किया तो ये आंसर आ गया। अब बी इनवर्स ए इनवर्स दोनों की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। ये इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आसान से ये सारे स्टेप्स हैं आपके सामने हैं। इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फिर एलसीएम बनता है, 3 2 6, यहाँ पे 3 और 2 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 12 आएगा, -1 6 2 12 ऊपर 2 आ जाएगा। तो 4 + 3 7/6 -2 और 1 यहाँ पे ये आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे ये बनता है -3/12। तो 3 1 3 3 4 12, इस वजह से -1/4 आ जाएगा। तो इसकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये प्रूव हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में 3/3 मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स इसी तरह फाइंड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन 5 और 6 में किया था, सेम इसी तरह। अब मैट्रिक्स ए और बी है, ए बी इन्वर्स ये हमने प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो पहले ए बी इन्वर्स लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे पहले सिंप्लीफाई कर रही हूँ, फिर इसकी राइट साइड को करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है ए बी इनवर्स, तो ए बी इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बी ओवर मॉड ए बी। पहले ए बी फाइंड करेंगे, ए बी दोनों मैट्रिक्स लिखेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन इसी तरह जैसे हम पहले करते आए हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड से, इसी तरह फिर सेकंड रो को तीनों कॉलम्स के साथ, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम्स के साथ। ये सारी मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है। मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी ये आ जाएगा, क्योंकि अब हमने ए बी का मॉड फाइंड करना है तो क्या करेंगे, सॉरी इन्वर्स फाइंड करना है, एडजॉइंट ए बी ओवर मॉड बी है, ये हो जाएगा इसका इन्वर्स का फार्मूला। अब मॉड ए बी फाइंड करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो इसी तरह मैंने नेक्स्ट यहाँ पे ए बी मॉड को लिख लिया, मॉड फाइंड कर रहे हैं हम। पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ पे 9 आएगा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 8 1 8 9 9 6 54 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, -8 और 9 4 36 आ जाएगा। फिर +4, तो 4 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 8 6 48 माइनस माइनस प्लस 8 4 32 आ जाएगा। लेकिन मॉड वाला माइनस, ये प्लस तो हो जाएगा, मॉड वाला माइनस आएगा। यहाँ पे 8 - 54 - 46 36 - 8 28 48 - 32 16 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4 आ जाएगा, ये 1 1 12 आ जाएगा, सॉरी 1 1 2 1 12 आ जाएगा और ये 64। सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 38 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ए बी में मॉड तो हमने फाइंड कर लिया, अब एडजॉइंट ए बी फाइंड करना है। तो तमाम को फैक्टर्स और इनका ट्रांसपोज लेंगे। ये सारे को फैक्टर्स जिस तरह पहले मैंने बताया था कि ये मैंने एक ही मैट्रिक्स के अंदर फाइंड कर लिए हैं। A11 का क्या मतलब है, -1 की पावर 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी ये जो वैल्यूज़ बचती हैं, ये जो ए बी आया था इसके अंदर हमने देखना है, इसके अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी ये वाला ए बी ये था, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी इसका मॉड लेंगे। जब A12 तो ये A12 है, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 8 9 -4 -1 इस तरह से मॉड लेंगे। सिमिलरली फिर A13 भी फाइंड कर लेंगे, A21 A22 A23 3 1 3 2 और 3 3
3 के लिए क्या करेंगे, यहाँ A3 है, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये 4 वैल्यूज़ और इनका मॉड, और इनका मॉड इसी तरह जिस तरह 2/2 का हम पहले लेते हैं, यहाँ आसान सा है। तो इसके बाद मैंने इन सब का मॉड लिया तो ये फॉर्म बन गई, ये वैल्यू आ जाती है। ये सारे स्टेप्स आप इजीली बच्चों खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने है, कहीं से कोई मसला हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कहाँ पे आपने गलती की है। तो अब यहाँ पे इसका क्या लेते हैं हम, ट्रांसपोज। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 8 - 54, तो ये आ जाता है -56, फिर इसी तरह -28। ये सारी वैल्यूज़, अब इनका ट्रांसपोज पहली रो कॉलम में चेंज कर दी, दूसरी तीसरी कॉलम में चेंज हो गई। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कर सकते हैं। तो ए बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बी ओवर मॉड ए बी। तो मॉड क्या था, -2/38। अब 238 को सबके साथ डिवाइड कर दिया। तो ये एक तरीका ये है, या तो आप खुद से कटिंग कर लें, या आपके पास कैलकुलेटर जिसमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आ रही होती है ना, उस कैलकुलेटर पे आप उसको फ्रैक्शन में भी आंसर, जहाँ पे SD का बटन लिखा होता है, उसको फ्रैक्शन में भी करके कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता भी होगी। तो अभी मेरे पास यहाँ सामने कैलकुलेटर नहीं पड़ा, नहीं तो मैं वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, मैंने वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई भी है, नेक्स्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बता दूंगी। बट आप कैलकुलेटर को फ्रैक्शन में, बटे में कन्वर्ट करके ना डिवाइड कर लें, तो आपको फिर से इसमें कटिंग से बच जाएंगे। ये चीज़ डायरेक्ट आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो ये एक साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे हमने क्या फाइंड करना है, B इनवर्स और A इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले मैंने यहाँ पे A इनवर्स ले लिया, फिर B को फाइंड कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ये लिख लिया है मैंने। इसके बाद देखें, A इनवर्स फाइंड करना है, एडजॉइंट A ओवर मॉड A। मॉड A ले लेंगे, ये A था, इसका मॉड पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस आ जाएगा। ये सारा आपको पता है मॉड कैसे लेते हैं, ये 14 आ जाएगा। अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट का मतलब हमने सारे को फैक्टर्स फाइंड करने हैं, A11 A12 A13 212 22 33 132 33, ये सारे को फैक्टर्स, फिर इनका ट्रांसपोज। तो ये सारे को फैक्टर्स हैं, ये मैंने सारे यहाँ पे फाइंड किए हुए हैं। यहाँ पे ये सारे आपके सामने हैं, को फैक्टर्स निकाल लेंगे। अब इसके बाद इनका फिर ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले तो थोड़ी सी इनकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये आ जाएगा। एडजॉइंट A आ गया, मॉड भी आ गया, तो A इनवर्स यहाँ से निकाल लेंगे, मॉड A, और यहाँ पे एडजॉइंट आ जाएगा। नाउ B का हमने फाइंड करना है इनवर्स। तो B मैट्रिक्स मैंने लिख लिया, B इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट B ओवर मॉड B। तो पहले यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि B का मॉड ले लेंगे। तो B का मॉड पहली रो को ये एक्सपेंड करेंगे, ये सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। आपके पास मॉड की जो वैल्यू है ये -17 आ जाएगी। अब एडजॉइंट B, तो सारे को फैक्टर्स B11 B12 B13 B21 22 23, ये सारे को फैक्टर्स चाहें तो इकट्ठे निकाल लें इस तरह एक मैट्रिक्स के अंदर, या सबको अलग अलग निकाल के फिर इस तरह से लास्ट में इनमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो ये सारे मैंने आपके सामने लिख लिए हैं, इसको हल भी कर लिया है। ये इसी तरह आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे, तो ये एडजॉइंट B की वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब हम B का इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो B का इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट B ओवर मॉड B। ये सारे क्वेश्चंस मैंने पहले खुद एक एक क्वेश्चन को सोल्व किया है, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, फिर उसके बाद यहाँ से आपको समझा रही हूँ। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आसान हैं, आप इनकी प्रैक्टिस खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। कहीं से कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से देखें, इसको ईजिली साथ साथ सिंप्लीफाई करते जाएँ। तो मॉड B क्या था, 17, एडजॉइंट B ये आ गया। सो अब हमने B इन्वर्स और A इन्वर्स फाइंड कर लिया है। अब B इन्वर्स की वैल्यू ये पुट कर दी, A इनवर्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दी। 17 को 14 से मल्टीप्लाई किया, 238 आ गया। बाकी इन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपके सामने है। मल्टीप्लाई जैसे हम पहले करते हैं, या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, दरमियान में प्लस का साइन। हाँ, अगर यहाँ पे साइन माइनस है तो फिर उस हिसाब से साइन भी चेंज करने होते हैं। तो ये -1/238 और इसका आंसर ये आ गया। अब 238 को अंदर डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास सेम वही आंसर आएगा जो AB होल इनवर्स का आया था। तो इससे ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब नेक्स्ट है इसके बाद पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर भी A और B वैल्यूज़ दिए गए हैं मैट्रिसेस। तो यही प्रूव करना है A B इनवर्स किसके इक्वल है, B इनवर्स A इनवर्स के। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, A B होल इनवर्स। तो A B पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि A B इनवर्स तो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट A B ओवर मॉड A B। तो पहले हमारे पास A B होगा तो हम ये फाइंड कर सकेंगे, A B को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, पहली रो को पहले कॉलम से 3 2 जार 6, ये माइनस आयोटा 6 0 जार 0। सेकंड कॉलम से करेंगे 2 1 जार 2, आयोटा को 0 से 0 और 6 1 जार 6। थर्ड से करेंगे 2 2 जार 4, माइनस आयोटा और 6 1 जार 6। इसी तरह बाकी को भी मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बनेगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे A B, क्योंकि आयोटा था इस वजह से ये आयोटा की फॉर्म में यहाँ तक यह सिंप्लीफाई हो सकता है। अब A B इनवर्स हमने फाइंड करना है, एडजॉइंट A B ओवर मॉड A B।
तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम मॉड फाइंड कर लेंगे ए बी का। तो मैंने यहाँ पे ए बी लिख लिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे थोड़ी सी लेंथी है, ये थोड़ी मतलब आयोटा की वजह से थोड़ी लेंथी वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, +6 माइनस आयोटा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये वैल्यू इसको मैंने मॉड में लिख लिया। -8 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये वैल्यूज़ इनका मॉड, माइनर जो बचता है उसका मॉड। फिर 10 माइनस आयोटा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी इन चारों को मॉड में लिख लेंगे। अब यहाँ पे इनका मॉड बाय 6 माइनस आयोटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 7 आ जाएगा। 7 को 1 से किया 7, फिर -2 आयोटा को 1 से किया तो -2 आयोटा। अब इसके बाद ये आयोटा को दोनों के साथ करेंगे तो +7 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह फिर -8, पहले इसको किया, अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दरमियान में माइनस था, माइनस को मैंने ब्रैकेट लगा के लिख लिया। फिर -8 इस वैल्यू का मॉड लेंगे, ये आएगा 10 माइनस आयोटा, ये इसका मॉड लेने के बाद आ जाएगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लेंथी है लेकिन आसान सी है, आपके सामने है, ये सारे स्टेप्स मैंने हल भी किए हुए हैं, इस पर काफ़ी टाइम लगाया है, तब ये इसके बाद मैंने यहाँ पे ये सोल्व किए हैं। 6 माइनस आयोटा, तो फिर इसके बाद आपने ऊपर वाली सारी वैल्यूज़ को इस तरीके से लिख लिया। इसमें से जो जो आयोटा वाली वैल्यूज़ थी उनको मैंने सिंप्लीफाई साथ साथ किया, कॉन्स्टेंट्स वैल्यू को किया, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर मज़ीद इसमें से जितनी सिंप्लीफिकेशन थी वो की है, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर जो है ये -60 आयोटा आ गया। ये ए बी का मॉड आया है। अब हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए ये सारे कोफैक्टर्स, तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने सारे कोफैक्टर्स एक ही मैट्रिक्स के अंदर फाइंड किए थे, बट यहाँ पे हम अलग अलग निकालेंगे। अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं कि इसके अंदर एक मैट्रिक्स के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो हल हों, क्योंकि आयोटा की वजह से काफ़ी लेंथी है। जैसे कि मॉड से बच्चों आपको पता चल गया होगा, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इस वजह से हमने अलग अलग निकाल ली है। A11 निकालेंगे, -1 1 + 1 A11, रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यूज़ का मॉड, तो ये आंसर आएगा। A12 का ये आ जाएगा आपके पास। A13 का आंसर 26 - 3 आयोटा आ जाएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है ये है A21 आपके सामने है। इस तरह से इसका हल करने के बाद आंसर 3 आएगा। फिर A22 निकालेंगे, A22 का आंसर सेकंड रो सेकंड कॉलम वाले का ये 33 + 2 आयोटा आ जाएगा। फिर A23 निकालेंगे, ये A23 इसका मॉड मैंने ओपन किया, आपके सामने आंसर है। इसको ये भी लिख सकते हैं -27 और -12 आयोटा, यह आ जाएगा। फिर लास्ट वैल्यू लास्ट रो जो है A31 वाली, A31 का आंसर 21 माइनस आयोटा। अब इसीलिए मैंने इनको अलग अलग लिया था, एक ही मैट्रिक्स के अंदर ये पूरा कोफैक्टर्स वाला नहीं फाइंड किया था। फिर A32 फाइंड कर लेंगे, इसका आंसर ये आ जाएगा। A33 इसका आंसर ये आएगा -33 + 5 आयोटा। तो एडजॉइंट ए बी में ये सारे कोफैक्टर्स A11 A12 A13 212 223 इन सब को लिख दिया। अब इन सब का मैंने नेक्स्ट स्टेप के अंदर ट्रांसपोज ले लिया, तो ये रो कॉलम में चेंज हो गई, ये वाली रो भी कॉलम में चेंज हो गई, ये रो भी कॉलम में चेंज हो गई। तो इसके बाद अब हम फार्मूला के अंदर पुट कर देंगे। ए बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए बी ओवर मॉड ए बी। मॉड क्या था, -60 - 30 और एडजॉइंट ये था। ये एक साइड का आंसर आ गया। अब इसकी राइट हैंड साइड को हल करेंगे, तो इसके अंदर अब पहले बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स को ही फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स बी लिखा, बी का पहले बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट बी ओवर मॉड बी। तो पहले मैंने मॉड लिया, मॉड का आंसर -2 आ गया। अब एडजॉइंट के लिए ये तमाम कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं और इनका फिर ट्रांसपोज लेना है। तो इसमें क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग अलग किए हैं, तो मैंने फिर अलग अलग ही इन कोफैक्टर्स को फाइंड कर लिया। B11 फिर B12 फिर B13 ये सारे, फिर B21 निकालेंगे, B22 B23 फिर 31 32 और फिर इसी तरह 33। तो ये सारे मैंने आंसर्स निकाल लिए। अब इन सब को पुट कर दिया यहाँ पे कोफैक्टर्स वाले इस फार्मूला में। एडजॉइंट बी में B11 B12 B23 ये सारी वैल्यूज़ पुट की। अब इनका ट्रांसपोज लेंगे, ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये -2 आया था, एडजॉइंट बी ये आया, ये आ गया इसका आंसर। अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। पहले ए का मॉड ले लेंगे, तो ए का मॉड है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा। पहली रो को एक्सपेंड करने से आंसर 30 + 15 आयोटा आ जाएगा। अब इसका एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, तो एडजॉइंट का क्या मतलब है, ये सारे कोफैक्टर्स। तो मैंने यहाँ पे इन कोफैक्टर्स को अलग अलग फाइंड किया। यहाँ पे A11 है ना, तो -1 की पावर 1 + 1 ये चीज़ अब तक हमें पता चल गई है। यहाँ पे प्लस आना है। A123 है, तो -1 की पावर 3 हो तो ओड होता है, माइनस आ जाता है। A13 प्लस होता है, यहाँ प्लस आएगा। A213 यहाँ पे माइनस। तो ये सारे कोफैक्टर्स आपके सामने हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है। इसके बाद ये जो लास्ट वाली लाइन कोफैक्टर्स की थी 31 32 33 इन वैल्यूज़ को फाइंड किया।
फिर इसके बाद एडजॉइंट ए वाले फार्मूला में इनको पुट कर दिया है, इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ये आंसर आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए और मॉड ए ये था। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स को हम लास्ट पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स को। तो बी इनवर्स पहले लिखा और फिर ए इनवर्स को लिखा, तो 32 आर 60 हो जाएगा, 15 2 आर 30 आयोटा। बाकी इन तमाम को मल्टीप्लाई, पहली रो को पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने इसको नेक्स्ट पेज पे लिख दिया। 11 + 6 -2 आयोटा + 4 + आयोटा। ये 11 + 18 -6 आयोटा -4 और माइनस आयोटा है। 11 - 18 + 6 आयोटा -4 और माइनस आयोटा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आयोटा वाली वैल्यू को जैसे यहाँ पे था तो माइनस इसको करें अगर हम तो -12 और -5 ये आ जाएगा -16 और 2 और 1 3 आयोटा। इसके जब पहली रो को करेंगे तो ये आएगा -12 प्लस आयोटा, फिर -5 और 1 से करेंगे तो 1 + 2 आयोटा। तो -12 और -5 -17 17 + 1 -16 आ जाएगा। इसमें अगर करें तो ये -6 + 6 आयोटा 0 हो जाएगा। 12 - 6 ये 6 आएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा। इसी तरह से इन तमाम वैल्यूज़ को हल करने के बाद ये आंसर आएगा। तो ए बी इनवर्स ए इनवर्स ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल आ गई और ये प्रूव हो गया है। इसके बाद लास्ट पार्ट नंबर 4 सेम पार्ट 1 और 2 की तरह है। तो इसमें ए बी मैट्रिक्स दिए गए हैं। ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, सॉरी 2 1 2 ही होगा, 5 0 0। अब सेकंड से करेंगे तो 3 इस कॉलम के साथ पहली रो को 3 आ जाएगा, 2 0 0 5 1 5 4 1 4 और 2 2 4 और 5 3 15 ये आ जाएगा। इसी तरह बाकियों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स बन जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे, 2 और 2 4 5 और 3 8 आ जाएगा, 4 और 4 8 15 और 8 23 2 - 1 1 इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अब ये ए बी आ गया, इसका मॉड लेंगे, पहली रो को एक्सपेंड कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस के साथ यहाँ इसको लिख के पहली रो को एक्सपेंड करना है आपने बच्चों। तो यहाँ पे ये आपके पास आंसर -24 आ जाएगा। अब एडजॉइंट ए बी का मतलब है हमने ए बी के सारे को फैक्टर्स 1 1 फिर 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 ये सारे को फैक्टर्स या तो इकट्ठे फाइंड कर लें, क्योंकि इसमें आयोटा वाली फॉर्म नहीं थी तो मैंने इसको, क्योंकि ये कि मैट्रिक्स के अंदर इकट्ठे भी हल किए जा सकते हैं, आयोटा से थोड़े लेंथी हो गए थे इस वजह से हमने अलग हल कर लिया था। ये सारे को फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसी तरह ये सारे स्टेप्स यहाँ पे ये -20 -56 है, तो ये 20 -56 -36 बनता है, बाहर माइनस था +36 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया आपके पास। एडजॉइंट ए बी ट्रांसपोज ले लिया। अब हम इसको फार्मूला में पुट कर देते हैं इन्वर्स वाले में। ए बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो मॉड ए बी और एडजॉइंट ए बी, ये आंसर एक साइड का आ गया। ये मैं इस लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हम इतना कर चुके हैं कि अब प्रैक्टिस हो गई है इन चीज़ों को अच्छी तरह बच्चों आप लोग समझ सकते हैं। आपके सामने ये सारे स्टेप्स किए हुए हैं, काफ़ी मेहनत से किए हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा है ये सिंप्लीफिकेशन करने में। अब आपके लिए आसानी होगी, आपने इसको समझ तो लिया है और इसको साथ साथ खुद प्रैक्टिस करके करना है। आपने देखा कि ये एक्सरसाइज 2.3 काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है, बट क्वेश्चन सेम है, तरीका सेम है, एक ही फार्मूला। आप इसमें इन्वर्स अगर समझ लें कि इन्वर्स कैसे फाइंड करना है तो क्वेश्चंस की वैल्यू जो भी हो आप इजीली कर सकते हैं। तो मॉड बी फाइंड कर लिया। बी का मॉड कैसे फाइंड करना है, पहली रो को एक्सपेंड करते हुए। तो पार्ट 1 आपने उसमें देखा होगा जिसमें मैंने ये वाला ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी बताई हुई हैं। इसी एक्सरसाइज का पार्ट 1 सेपरेट है जिसमें क्वेश्चन 1 से 4 तक मैंने करवाए हुए हैं। एडजॉइंट बी, फिर इसके बाद ये मॉड तो आ गया -9, तो ये सारे को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इन को फैक्टर्स को भी मैंने यहाँ पे एक ही मैट्रिक्स के अंदर फाइंड कर लिया, B1 1 B1 2 B1 3 ये सारे आपके सामने हैं। इस तरह से सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास एडजॉइंट बी ट्रांसपोज लेने के बाद ये आ गया। तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी ओवर मॉड बी, तो -1/9 आ जाएगा। फिर ए वाला रह गया, ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए, पहले ए का मॉड लेंगे 27 आ जाएगा। फिर ए का एडजॉइंट लेंगे तो सारे ए का ये को फैक्टर्स A11 A12। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता भी देती हूँ कैसे। -1 1 + 1 A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये मॉड में लिख लिया। A12 यहाँ पे है ना, तो A1 + 2 आएगा, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, 1 - 1 2 - 1। ये इस तरह से हम को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। चाहें तो इनको अलग अलग फाइंड कर लें या फिर एक ही मैट्रिक्स के अंदर कर लें, टाइम बच जाता है, इस तरीके से थोड़ी जल्दी सोल्व हो जाती हैं। तो इसके बाद ये सारा इसी तरह से आपने हल करते हुए ये आपके पास बन जाएगा। इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये ए एडजॉइंट ए आ जाएगा।
ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, एडजाइंट ए ओवर मॉड ए। तो ये वैल्यू आ गई, क्योंकि अब हमने इनको मल्टीप्लाई भी करना है। 27 9 243 आ जाएगा, ये साथ माइनस भी, और इनको मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी तरह आती है। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें तो दोनों साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल, और ये प्रूव हो गया है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस पे काफ़ी ज़्यादा मैंने मेहनत करने के बाद ही इसको हल किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स। फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।